हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है सीजी फ्यूचर गाइड के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, सीटीईटी एग्ज़ाम का रिजल्ट आ चुका है और अभी बहुत सारे बच्चे लोग के मन में डाउट होगा कि कितना परसेंट हम लेके आते हैं या कितना मार्क्स हम लेके आते हैं कि हम क्वालिफाई कर जाएं। यदि हम ओबीसी मेल हैं, एसटी मेल हैं, एसटी फीमेल हैं या किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो हमें कितने प्रतिशत की छूट दी जाएगी। यदि हम पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से आते हैं तो हमें कितनी छूट दी जाएगी। तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ दोस्तों, बिल्कुल आप ध्यान से देखेंगे इसको, पूरा डिटेल में मैं आपको बताऊंगा कि यदि आप इतना मार्क्स लेके आ रहे हैं तो आप क्वालिफाई होंगे कि नहीं होंगे। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि सीटीईटी एग्ज़ाम में ये सीबीएसई कंडक्ट करवाता है। यदि हम बात करते हैं आगे कि जो एग्ज़ाम है ये पेपर 1 और पेपर 2, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि जो पेपर वन है ये आपका प्राइमरी के लिए और पेपर 2 जो है ये मिडिल स्कूल में पढ़ाने के लिए रिक्वायरमेंट होता है इसका। यदि आप पेपर 1 क्लियर करते हैं तो आप पीआरटी टीचर बनते हैं और पेपर 2 क्लियर करते हैं तो आप टीजीटी टीचर्स बनते हैं। पीजीटी टीचर्स के लिए टीईटी क्वालिफाई करने की आवश्यकता नहीं है। आगे हम बात करते हैं, जैसे अब बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछ रहे हैं सर मेरा ये सेक्शन छूट गया था लेकिन फिर भी मैं क्वालिफाई कर गया हूँ तो क्या मेरा सर्टिफिकेट वैलिड रहेगा। यानी कि यदि मैं बात करता हूँ कि इंडिविजुअल यदि मैं इसके कट ऑफ की बात करता हूँ तो इंडिविजुअल कट ऑफ की ऐसी कोई भी बात नहीं है, कोई भी इंडिविजुअल कट ऑफ की बात नहीं है। आप यदि किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में सपोज लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 या सीडीपी में यदि आपका 1 नंबर 2 नंबर या 0 मार्क्स भी आया हुआ है और आपने ओवरऑल क्वालिफाई कर लिया तो भी आपका सर्टिफिकेट वैलिड होगा। सेम ऐसा ही पेपर 2 के लिए भी है। पेपर 2 में भी नो इंडिविजुअल कट ऑफ यानी कि आपको कोई भी इंडिविजुअल कट ऑफ नहीं निकालना है। और जैसा कि हम जानते हैं कि जो पेपर था ये 150 मार्क्स का था। ये अभी मैं आपको बताऊंगा कितना परसेंट लेके आना है आपको और मार्क्स भी 150 क्वेश्चंस थे और 150 आपके मार्क्स भी थे, 150 आपके मार्क्स भी थे। तो 150 क्वेश्चन है आपके पास और 150 मार्क्स है, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का था। और आप सभी एग्जाम दे चुके हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि इसमें नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं था। नो नेगेटिव मार्क्स, नेगेटिव मार्क्स की कोई बात ही नहीं की गई थी। यानी कि यदि आप 70-80 क्वेश्चन यदि आप लगभग सही बन रहे हैं या 70 क्वेश्चन में सही बन रहा है और बाकी यदि आप पूरे 80 क्वेश्चन यदि आप तुक्का मारते हैं और उसमें से यदि आपका 10 या 20 क्वेश्चन सही भी हो जाते हैं तो बिल्कुल आप एलिजिबल हो जाते हैं। फाइनली हम आते हैं मुद्दे पे और मैं आपको बताना चाहूँगा कि कितने मार्क्स आपके होने चाहिए। तो ये सबसे पहले मैं आपको स्कोर कार्ड दिखा देना चाहता हूँ एक स्टूडेंट का जिन्होंने अभी लेटेस्ट में ही टीईटी का एग्ज़ाम दिया हुआ है। आप देख पाते हैं कि इसके मार्क्स काफ़ी अच्छे हैं और पेपर 1 में जो इनका मार्क्स है 69.33%, बिल्कुल यहाँ पर क्या दिखा हुआ है 63.99% और 104 नंबर। इनका जनरल कैटेगरी से बिलोंग करती हैं ये। और आप बिल्कुल देख पा रहे होंगे कि लिखा हुआ है 69.33%, नीचे लिखा बाजू में लिखा हुआ है सी नोट 1 बिलो। सेम ऐसे ही पेपर 2 की बात करते हैं तो 68.67 है और नीचे लिखा हुआ है सी नोट 1 बिलो। तो आखिर नोट 1 में क्या लिखा हुआ है उसको भी देख लेते हैं हम। नोट 1 की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है आपके स्कोर कार्ड में ही दिखेगा। और मैं आपको फिर बोल देना चाहता हूँ ये आपका स्कोर कार्ड नहीं है। स्कोर कार्ड कहाँ से डाउनलोड करेंगे, डिजी लॉकर कैसे जनरेट करेंगे, मैं आपको बिल्कुल बताऊँगा। नोट 1 में लिखा हुआ है कैंडिडेट्स securing 60% and above marks will be considered as CTET qualified। तो क्या ये सभी के लिए है? क्या ये सभी के लिए क्या? आगे बढ़ते हैं हम। स्कूल मैनेजमेंट, गवर्नमेंट, लोकल बॉडीज, गवर्नमेंट एड्स एंड अनएड्स may consider giving concession to person belongs to SC, ST, OBC या differentially able person etc। यानी कि यहाँ से हमें ये समझ में आता है कि 60% मार्क्स, 60% ये जनरल कैटेगरी के लिए हैं। जनरल मेल एंड फीमेल बोथ किसके लिए हैं? जनरल मेल एंड फीमेल बोथ। और कंसेशन की बात की गई है यहाँ पर कि कुछ क्या करें, गिविंग कंसेशन। अभी कंसेशन कितना का है, क्या है, मैं आपको बताना चाहूँगा। 5% का कंसेशन मिलता है। कितने परसेंट का? 5% का। यानी कि 60% जब जनरल के लिए है तो 55% आपको लेके आना होगा यदि आप ST, SC, OBC और डिफरेंशियली एबल पर्सन हैं, मेल और फीमेल दोनों के लिए। और यदि हम देखते हैं आगे कितने मार्क्स चाहिए, फाइनली मैं आपको बता देना चाहता हूँ। फाइनली यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2 बोथ के लिए, मेल हो या आप फीमेल हो
यदि आपका मार्क्स हैं 60% यानी कि 90 नंबर हैं जनरल कैटेगरी में तो आप क्वालिफाई करते हैं। और यदि आपका अदर कोई भी है यानी कि एससी हो गया, ठीक है, एसटी हो गया और ओबीसी हो गया और डिफरेंशियली एबल पर्सन हैं आप, तो आपको 55%, हालांकि 55% जब आप करते हैं तो 82 पॉइंट समथिंग होता है, बट अगर आपका एग्जैक्ट 82 आता है तो बिल्कुल आप क्वालिफाई कर जाते हैं, आपका सर्टिफिकेट आएगा। सर्टिफिकेट तो वैसे भी आएगा डिजी लॉकर में। मैं बता देना चाहता हूँ, डिजी लॉकर एक एप्लीकेशन होता है जिसमें आपको अपना लॉगिन करना होगा, अकाउंट बनाना होगा और फिर वहाँ से आपका सर्टिफिकेट मिल जाएगा। हम इसकी वैलिडिटी की बात करते हैं तो इसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम होती है। एक बार यदि आप क्वालिफाई कर चुके हैं तो आपको फिर से एग्ज़ाम देने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, यदि आपको ऐसा लगता है कि मुझे मार्क्स इंप्रूव करना चाहिए तो आप बिल्कुल आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जो भी आपको डाउट्स होगा आप बिल्कुल कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो बिल्कुल लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। थैंक यू वेरी मच।